नमस्कार। इनर योगी पथ में आपका स्वागत है। क्या कभी ध्यान करते समय आपको ऐसा लगा है कि समय जैसे रुक गया हो? क्या कभी अचानक भीतर से एक अपार शांति उमड़ी हो, बिना किसी बाहरी कारण के? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं शब्द अपना भार खो रहा है? यदि हाँ, तो हो सकता है ये अनुभव किसी गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया के संकेत हो। सहस्रार हमारे सिर के मुकुट पर स्थित वह चेतना का केंद्र है जिसे योग शास्त्र मोक्ष और ईश्वर साक्षात्कार का द्वार मानता है। परंतु सवाल यह उठता है, हमें कैसे पता चले कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसके लिए शास्त्रों और सिद्ध साधकों ने कुछ स्पष्ट संकेत बताए हैं, जिन्हें आज हम एक एक करके गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में हम 7 प्रमुख संकेतों को विस्तार से जानेंगे। यह भी समझेंगे कि कौन से झूठे संकेत हैं जिनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, और अंत में यह भी जानेंगे कि इन संकेतों को कैसे गहरा और स्थायी बनाया जाए। तो चलिए इस गहन और आत्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। इससे पहले कि हम संकेतों की चर्चा करें, 3 बातें स्पष्ट कर देना जरूरी है। पहली बात, सहस्रार जागरण कोई एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। वह वैसे ही है जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, बल्कि पहले क्षितिज हल्का होता है, फिर धीरे धीरे प्रकाश फैलता है और अंततः सूर्य पूरी तरह उदय होता है। इसी तरह ये संकेत भी पहले हल्की झलक के रूप में आते हैं और अभ्यास के साथ गहरे और अस्थायी होते जाते हैं। दूसरी बात, इन संकेतों को किसी प्रतियोगिता की तरह नहीं देखना चाहिए। हर साधक की यात्रा अलग गति से चलती है और किसी एक संकेत का अभी अनुभव न होना यह नहीं दर्शाता कि आपकी साधना असफल है। तीसरी बात, इन अनुभवों के पीछे भागना स्वयं में एक बाधा बन सकता है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, सहस्रार चाहने से नहीं, समर्पण से खुलता है। इन संकेतों को समझने का उद्देश्य आपकी यात्रा को पहचानना है, न कि इन अनुभवों की चाह में मन को और अशांत करना। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए 7 संकेतों को एक एक करके गहराई से समझते हैं। संकेत नंबर 1, गहन आंतरिक शांति। पहला और सबसे सामान्य संकेत है कि एक गहन अकारण आंतरिक शांति का अनुभव हो। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह तब भी बनी रहती है जब जीवन में उथल पुथल चल रही हो। सामान्य शांति किसी शांत वातावरण से आती है, परंतु यह शांति भीतर से उठती है, बिना किसी कारण के। पतंजलि योग सूत्र में इसे चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। जब मन की तरंगे शांत होने लगती है, तब यह गहन शांति स्वाभाविक रूप से अनुभव होती है। साधक अक्सर बताते हैं कि ध्यान के बाद यह शांति घंटों, कभी कभी पूरे दिन बनी रहती है, जैसे मन ने किसी गहरे स्रोत को छू लिया हो, जो सामान्य जीवन की तरह के नीचे सदैव मौजूद था। यह शांति उदासीनता नहीं है, यह एक जीवंत जागृत शांति है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित रहता है, परंतु प्रतिक्रिया करने की गड़बड़ी समाप्त हो जाती है। संकेत नंबर 2, समय और स्थान की सीमा का लोप। दूसरा संकेत है समय और स्थान की सामान्य पकड़ का ढीला पड़ना। ध्यान में बैठे साधक को कई बार ऐसा अनुभव होता है कि मानो कुछ ही मिनट बीते हों, जबकि वास्तव में घंटा भर बीत चुका होता है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, कुछ क्षण अनंत काल जैसे विस्तृत महसूस होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि हमारी सामान्य समयबद्धता मन की एक संरचना है, और जब मन शांत होकर सहस्रार की ओर बढ़ता है तो यह संरचना ढीली पड़ने लगती है। कुछ साधक यह भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे शरीर की सीमाओं से परे फैल रहे हों। यह अनुभव भयभीत करने वाला नहीं, बल्कि गहराई से मुक्तिदायक होता है। यदि साधक भयभीत होने के बजाय उसे सहजता से स्वीकार करें। संकेत नंबर 3, अपार करुणा और एकत्व का भाव। तीसरा संकेत है हृदय में अपार करुणा का स्वाभाविक उदय। जैसे जैसे सहस्रार की ओर यात्रा गहरी होती है, मैं और तू के बीच की दीवार पतली होने लगती है और साधक को दूसरों का दुख अपना ही दुख जैसा महसूस होने लगता है, न कि किसी दिखावे के लिए, न किसी नैतिक दबाव में, बल्कि स्वाभाविक रूप से। यह करुणा किसी विशेष व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे सभी प्राणियों तक विस्तृत होने लगती है। भगवत गीता में इसे सर्वभूत हिते रताः कहा गया है। सभी प्राणियों के हित में रत रहना।
यह संकेत बताता है कि साधना केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रह रही है, बल्कि हृदय को भी विस्तृत कर रही है। संकेत नंबर 4, शरीर में हल्कापन और प्रकाश अनुभव। चौथा संकेत है शरीर में एक विशेष हल्केपन और प्रकाश जैसा अनुभव। कई साधक बताते हैं कि गहरे ध्यान में उन्हें ऐसा लगा मानो सिर के ऊपर से शीतल जल की धारा बह रही हो या सिर हल्का होकर ऊपर उठ रहा हो। कुछ साधकों को आंखें बंद होने पर भी भीतर एक श्वेत या सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है, विशेष रूप से आज्ञा और सहस्रार के क्षेत्र में। यह अनुभव योग शास्त्र में ज्योतिर्मय अनुभव कहलाता है और इसे कुंडलिनी शक्ति के ऊपरी चक्रों को सक्रिय करने का प्रमाण माना जाता है। ध्यान रहे, यह अनुभव आंखों से देखे जाने वाले प्रकाश जैसा नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में अनुभव होने वाला सूक्ष्म प्रकाश है। संकेत नंबर 5, अहंकार का स्वाभाविक विसर्जन। पांचवा और सबसे गहरा संकेत है अहंकार का स्वाभाविक बिना प्रयास के विसर्जन। मैंने यह किया, यह मेरी उपलब्धि है जैसे भाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और उनकी जगह यह हो रहा है या यह ईश्वर की कृपा से हुआ जैसे भाव स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। यह अहंकार का दमन नहीं है। दमन किया हुआ अहंकार और भी सूक्ष्म रूप से मजबूत हो सकता है। यह विसर्जन स्वाभाविक है, जैसे बर्फ धूप में स्वयं पिघल जाता है बिना किसी जबरदस्ती के। जो साधक इस अनुभव को असली अर्थों में जीने लगते हैं, उनके व्यवहार में एक स्वाभाविक विनम्रता और सहजता दिखने लगती है। संकेत नंबर 6, निरंतर आनंद की भीतर धारा। छठा संकेत है भीतर एक निरंतर आनंद की धारा का अनुभव जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। योग शास्त्र में इसे सतचित आनंद कहा गया है। अस्तित्व, चेतना और आनंद की त्रिवेणी। यह आनंद उस सुख से भिन्न है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से मिलता है, क्योंकि वह सुख आता जाता रहता है, जबकि यह आनंद एक स्थिर पृष्ठभूमि की तरह भीतर बना रहता है, चाहे बाहरी जीवन में कुछ भी हो रहा हो। परमहंस योगानंद इसे आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव कहते हैं। उनके अनुसार आनंद खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि हमारा मूल स्वरूप है, जिसे केवल ढके हुए आवरण हटाकर पुनः खोजना है। सातवां संकेत, मृत्यु के भय का समाप्त होना। सातवां और अंतिम संकेत है मृत्यु के भय का स्वाभाविक रूप से कम होना। यह भय पूरी तरह समाप्त होना अत्यंत उच्च अवस्था का प्रमाण है, परंतु इसका हल्का होना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे जैसे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जो वास्तविक है वह शरीर के भीतर से परे है, वैसे वैसे शरीर के नाश का भय स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में इसी सत्य को गहराई से समझाया गया है कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब साधक इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर जानने लगते हैं, तब मृत्यु का भय अपनी पकड़ खोने लगता है। साधकों, आइए जानते हैं इनके झूठे संकेत, किनसे सावधान रहें। यहाँ कुछ बातों पर स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि कई साधक भ्रमित हो जाते हैं। किसी विशेष शक्ति या सिद्धि का प्रकट होना, जैसे भविष्य जान लेना या किसी को प्रभावित कर पाना, यह सहस्रार जागरण का प्रमाण नहीं है। यह सिद्धियां साधना के मार्ग में आ सकती हैं, परंतु योग शास्त्र स्वयं चेतावनी देता है कि इनमें उलझना साधक को असली लक्ष्य से भटका सकता है। इसी तरह अत्यधिक भावुक हो जाना, बार बार रोना या नाटकीय शरीर प्रतिक्रियाएं भी अकेले सहस्रार जागरण का प्रमाण नहीं है। एक कई बार दबे हुए भावनात्मक अवरोधों के निकलने का संकेत होते हैं, जो साधना का ही एक हिस्सा है, परंतु इन्हें अंतिम लक्ष्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सच्चे संकेत हमारी शांति, करुणा और विनम्रता की दिशा में ले जाते हैं, न कि अहंकार या विशिष्टता के भाव की ओर। यही सबसे विश्वसनीय कसौटी है। साधकों, इन संकेतों को गहरा कैसे करें? आइए जानते हैं इन संकेतों को गहरा कैसे करें। यदि आपने इनमें से कुछ संकेतों की झलक अनुभव की है, तो उन्हें गहरा करने के लिए कुछ सरल दिशा निर्देश है। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करना, चाहे अनुभव कैसा भी हो। दूसरा, इन अनुभवों को किसी को दिखाने या साबित करने की इच्छा से मुक्त रहना, क्योंकि यह स्वयं
क्योंकि यह इच्छा स्वयं अहंकार को पुनः मजबूत कर सकती है। तीसरा, जीवन में सेवा और करुणा को व्यवहारिक रूप से उतारना, न कि केवल ध्यान के समय तक सीमित रखना। और चौथा, किसी योग्य मार्गदर्शक या गुरु के संपर्क में रहना, विशेष रूप से जब अनुभव गहरे और नए होने लगे। ये 7 संकेत कोई परीक्षा की सूची नहीं है जिन्हें एक एक कर पार करना है। ये केवल दर्पण की तरह है जो आपको आपकी अपनी यात्रा की एक झलक दिखाते हैं। कुछ संकेत आपने पहले ही महसूस किए होंगे, कुछ अभी आने बाकी होंगे, और यह पूरी तरह स्वाभाविक है। याद रखें, सहस्रार की ओर यात्रा कोई दौड़ नहीं है, यह घर लौटने की एक शांत धैर्यपूर्ण यात्रा है। हर बार जब आप ध्यान में बैठते हैं, हर बार जब आप करुणा से किसी की मदद करते हैं, हर बार जब आप मौन में स्वयं को सुनते हैं, आप इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अपनी साधना को बेहतर समझने में सहायक होगा। कृपया कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। ओम शांति शांति शांति।